नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं केपी ग्राउंड में हूँ। छात्रों की गूंज और ये गूंज जो है सुनाई देगा पीछे राहुल गांधी के यहाँ पर समर्थक, कांग्रेस पार्टी के नेता, उसके साथ साथ जो छात्र हैं धीरे धीरे मौजूद यहाँ पर होने लगे हैं। अभी 4 बजने वाले हैं और मतलब 6 बजे का जो यहाँ टाइम दिया गया है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम स्वाति सोनकर है। कहाँ से आई हैं? जौनपुर से आए हैं। जौनपुर से आई हैं। जौनपुर से मतलब सीधे राहुल गांधी से सुनने के लिए, मिलने के लिए आई हैं। यस। क्या कहना चाहेंगे, जैसा कि इसमें हालात देश का जो है चारों तरफ जो है धरना प्रदर्शन हो रहा है, छात्र अपनी बात रखना चाह रहे हैं लेकिन उनको जो है सफलता नहीं मिल रहा है। वैसे तो आज हमारा जन्मदिन है अगर देखे तो, और मैं छोड़कर आई हूँ क्योंकि हमारी रिस्पांसिबिलिटी है। स्टूडेंट्स हम हैं, हम अपनी बात कहेंगे तभी लोगों तक पहुँचेगी। अगर हम स्टूडेंट हैं, हम समस्याओं को झेल रहे हैं और हम ही नहीं बताएंगे तो हमारी बात कोई नहीं सुनेगा। क्यों? क्योंकि हमने कहा ही नहीं ना। जिस बात को हमने कहा नहीं वो कोई कैसे सुन लेगा। तो जो स्टूडेंट जो फेस करता है अपने कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में, चाहे फिर उसके करियर में जो भी प्रॉब्लम्स है उसे खुलकर कहना चाहिए। और ये छात्रों की गूंज है। मैं काफी देर से देख रही हूँ कि यहाँ नेताओं की रिपोर्टिंग की जा रही है। नहीं भाई, ये छात्रों की रिपोर्टिंग यहाँ होनी चाहिए, स्टूडेंट्स की बात, क्योंकि स्टूडेंट्स ये छात्रों की गूंज है और अभी छात्र धीरे धीरे आ रहे हैं। जब आ जाएंगे सभी उन्हीं हम देख रहे हैं हमारी नेक्स्ट जनरेशन जेन अल्फा भी ड्रेस में थी यहाँ पर, जो कि अभी काफी बच्चे मौजूद थे। और हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स की बात सुनी जाए, क्योंकि ये छात्रों के लिए अगर किस चीज की तैयारी करती हैं आप? मैं यूजीसी नेट की तैयारी करती हूँ और टीजीटी पीजीटी की तैयारी करती हूँ। क्या हालात है, क्योंकि वैकेंसी वगैरह तो उधर भी नहीं आ रहे हैं? सर वैकेंसी नहीं आ रही है, पर हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना खराब है। मैं अभी जहाँ पे टीचिंग चल रही थी, मैं ऑब्जर्वर थी, और समझ लीजिए कि जो राजा के जमाने में स्कूल बने हुए थे वो वैसे के वैसे ही हैं। वहाँ वायरिंग तक नहीं है, वहाँ बल्ब तक नहीं है, ब्लैक बोर्ड, चाक, डस्टर तक नहीं है, तो वहाँ बच्चा कैसे पढ़ेगा? और वहाँ जो बच्चा, सरकार तो बोलती है सब व्यवस्था बहुत बढ़िया है। नहीं, आप हमारे पास वीडियोस भी कई सारी हैं जिसमें जो है स्कूलों में बल्ब तक नहीं है और वायरिंग तक नहीं है। मैं कई सारे स्कूलों में एग्जाम्स भी देने जाती हूँ तो मैं यह देखती हूँ कि वहाँ की व्यवस्था कैसी है। और कई सारे पीएम श्री विद्यालय जो है वो बॉयज स्कूल को कन्वर्ट कर दिया, गर्ल्स स्कूल में कन्वर्ट कर दिया गया, और अभी भी वहाँ पे गर्ल्स टॉयलेट नहीं है, अभी भी वो टॉयलेट बॉयज टॉयलेट ही है। और जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो ये बहुत बड़ी एक समस्या है, क्योंकि हमें वॉशरूम के लिए समस्या होती है। अभी रिसेंट में हम गए थे, जो है जीआईसी का एग्जाम देने गए थे, जहाँ पर टॉयलेट की समस्या नहीं थी और बच्चियां बाहर टॉयलेट करने गई। बाहर गई थी बच्चियां? हाँ। वहाँ टॉयलेट नहीं था? टॉयलेट नहीं था क्योंकि वो टॉयलेट सारे बॉयज टॉयलेट थे। और योगी आदित्यनाथ जी, अगर आप ये बात सुन रहे हैं तो ये देख सकते हैं, ये छात्र हैं, ये कोई नेता नहीं है, ये कांग्रेस के नेता लोग नहीं बोल रहे, ये छात्रा है जो कि अपनी बात रख रहे हैं। मैं एक स्टूडेंट होने के नाते जो मैं प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ, जो मैं देख रही हूँ, मैं वो बता रही हूँ। क्या कहना चाहेंगे अगर योगी आदित्यनाथ, उनके समर्थक जो ये वीडियो को देख रहे हैं, जो तमाम बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो है विकास की ओर उत्तर प्रदेश जा रहा है, बच्चियां सुरक्षित है और बच्चियां जो है टॉयलेट नहीं मिल रहा, बाहर जा रही है रोड पर टॉयलेट करने के लिए, आप समझ सकते हो कि हमारा उत्तर प्रदेश कितना विकास की ओर जा रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे? तो मैं योगी जी से कहूंगी कि जिस तरह आप मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहे हैं, उसी तरह कॉलेजों, स्कूलों, विद्यालयों का भी जीर्णोद्धार करिए। और जैसे आप मंदिरों को बनवा रहे हैं, उसमें संगमरमर लगवा रहे हैं, उसी तरह हमारे विद्यालयों में भी वॉशरूम, टॉयलेट और ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था करिए। डिजिटल बोर्ड की वर्तमान समय में आवश्यकता है, उसकी व्यवस्था करिए, जिससे हमें एक क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। क्या कहना चाहेंगे? आप बोल रहे थे अभी, आप बोलिए, क्योंकि आप ही लोगों की आवाज के लिए मैं ये कहना चाह रही हूँ, कई सारे प्राथमिक विद्यालय इसलिए बंद हो रहे हैं क्योंकि वहाँ शिक्षक है ही नहीं। एक शिक्षक है और एक रसोईया, जिसके बलबूते पर कक्षा 5 तक का विद्यालय चलाया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। मैं जनपद जौनपुर से हूँ और वहाँ पर मेरी जानकारी में वाजिदपुर में एक प्राइमरी विद्यालय है जहाँ पर मात्र एक शिक्षक है और एक रसोईया है, और बाउंड्री वाल भी काफी टूटी हुई, बच्चों की पढ़ाई नहीं होती, ना ही उनका एग्जाम सही से हो पा रहा है, न उनकी एजुकेशन ठीक से हो पा रही। एक शिक्षक 1 से लेकर कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों को पढ़ा नहीं पा रहा है, जिस कारण से वो कई बार पैनिक होकर के स्टूडेंट्स को भगा देता है। और ये लोग जो विद्यालयों का जो मर्जर कर रहे हैं, ये बहुत गलत कर रहे हैं, जिसके कारण गरीब बच्चे अब शिक्षा से पूरी तरह वंचित रह जाएंगे, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि गरीब बच्चे काफी दूर तक शिक्षा लेने जा पाने में भी असमर्थ है। उनके नजदीकी क्षेत्र में कहीं न कहीं शिक्षा के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए, जो कि बहुत ही गलत है। वर्तमान समय में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमर है, और जहाँ तक मैं जानती हूँ कि पुरानी सरकारों में भी कानून व्यवस्थाएं थी, लेकिन हत्या जैसे अपराधों के लिए आजीवन कारावास से नीचे कभी कोई सजा नहीं थी। लेकिन वर्तमान सरकार आने के बाद 2014 से हत्या जैसी क्रूर अपराधों के लिए महज 7 साल की सजा कर दी गई है। 7 साल में आप किसी का बेटा या किसी का परिवार वापस नहीं लौटा सकते। इसलिए सजाओं की कठोरता को कम करने के लिए ये सरकार पूरी तरीके से आलोचनात्मक कार्य ही
कर रही है। चलिए, क्या कहना चाहेंगे सर? हम ये कहना चाहेंगे जो ये स्टूडेंटों की पीड़ा है इसको इस सरकार को हटाना चाहिए। राहुल गांधी जी इसी का विरोध करने के लिए यहाँ जनसंवाद करने आ रहे हैं। और अभी ये बच्चों ने जो आपको बताया ये ज्यादातर विद्यालयों की यही समस्या है। किसी में अध्यापक आते हैं तो किसी में अध्यापक आते भी नहीं है। इसलिए हम आपसे इतना ही कहना चाहेंगे कि ये समस्या को आप जितना भी हो सके सोशल मीडिया पे आप दिखाएं। क्या कहना चाहेंगे सर? जैसा कि कांग्रेस के जो है तमाम नेता समर्थक अब आ चुके हैं, छात्र भी आ रहे हैं, जैसा कि आप सुन भी रहे थे छात्रों की पीड़ा किस तरह से बोल रहे थे कि बच्चियां जो है टॉयलेट करने के लिए बाहर गई थी, टॉयलेट नहीं था। उत्तर प्रदेश का यह हाल है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वही बात हम कह रहे थे कि जहाँ कांग्रेस की सरकारों में बच्चों के, गरीब लोगों के बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल खोले जाते थे, और ये भाजपा की छात्र और गरीब विरोधी ये नीति है जो विद्यालय बंद हो रहे हैं। मोदी सरकार में 94,000 विद्यालय बंद हुए हैं, और योगी के अकेले उत्तर प्रदेश में 32,000 विद्यालय बंद हुए हैं। इससे नुकसान किसका हुआ है? उस गरीब मजदूर का, उस किसान का, उन बच्चों का जो पैसे की कमी के कारण पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। और अभी एक बहन भी बोल रही थी कि नहीं, प्राथमिक विद्यालय एक टीचर एक रसोइया के भरोसे चल रहा है, तो क्या शिक्षा व्यवस्था है ये अपने आप ही दिख रहा है। और बातें बड़ी बड़ी है। एक बहुत अच्छी बात उस बच्ची ने बोली कि जैसे आप मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहे हैं, आपको विद्यालय का जीर्णोद्धार करना चाहिए, वहाँ टीचर होने चाहिए, वहाँ की व्यवस्थाओं को ठीक करना चाहिए। और एग्जैक्टली यही है कि जनता सरकार चुनती है विद्यालय, हॉस्पिटल, सिंचाई की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, इन सब चीजों के लिए, ना कि मंदिर बनाने के लिए। मंदिर बनाने तो सुरक्षित नहीं है, वहाँ भी चोरी हो जा रहा है। नहीं, वो अलहदा विषय है। लेकिन सवाल ये है कि सरकार की जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी है स्कूल बनाने की, हॉस्पिटल बनाने की, वहाँ टीचर रखने की, अच्छी शिक्षा व्यवस्था के लिए, बिजली की व्यवस्था अच्छी हो, सिंचाई की व्यवस्था अच्छी हो, इसके लिए। लेकिन ये सरकार अपने काम को छोड़कर मंदिरों में ज्यादा लिप्त है। और मंदिर बना के हुआ क्या? करोड़ों जो सनातनी हिंदू इनके साथ जुड़े थे कि हिंदू की बात कर रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं, राम की बात कर रहे हैं, उनकी आस्था पर इन्होंने कुठाराघात किया है, पीठ में खंजर भोंका है। ये मंदिर बनाते हैं और उसमें फिर अपने लोगों को रखते हैं और हजारों करोड़ की लूट करते हैं। अभी मैं सुन रहा था योगी आदित्यनाथ जो बात कह रहे थे कि नहीं, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। तो वो करोड़ों सनातनी इस बात को सोचने को अब विवश हैं भैया, करोड़ों सनातनी इस बात को सोचने को विवश हैं कि ये जब अयोध्या के बाद काशी और मथुरा की बात कर रहे हैं, वहां भी मंदिर बनाएंगे, वहां भी चोरी करेंगे, वहां भी लूट करेंगे। और जो हमारे गरीबों के बच्चों के स्कूल हैं वो बंद कर रहे हैं, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, दवा नहीं है। इन मूल बातों पे जिस बात के लिए इनको चुना जाता है वो नहीं करते हैं। तो आज छात्र भी जागृत है, युवा भी, किसान भी, और वो करोड़ों सनातनी जो इनके साथ खड़े भी थे वो भी अब जागरूक हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि ये मंदिर बनाते हैं, अपने लोगों को उसमें रखते हैं और चोरी कराते हैं। लोग कहते हैं कि कुछ करोड़ की बात है, छोटी सी चोरी हुई। छोटी नहीं चोरी हुई। यहीं प्रयागराज में कुंभ जब लगा तो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 66 करोड़ लोग कुंभ स्नान के लिए आए, 66 करोड़ लोग आए, और वो पलट प्रवाह में काशी और अयोध्या भी गए, उसके बाद घर गए। तो 66 करोड़ लोग अगर 500 रुपया प्रयागराज में दान किया, 500 रुपया काशी में दान किया और 500 रुपया अयोध्या में दान किया, कितना रुपया हुआ? 66 करोड़ लोग, 500 रुपया, 33,000 करोड़। तो क्या राम मंदिर के खजाने में 33,000 करोड़ जमा है? नहीं, 54 करोड़ जमा है। इसका मतलब है कि हजारों करोड़ की लूट हुई है। जो आंकड़े वो पूछते हैं वो मैं उनके जुबानी, उनकी बातों पे बता रहा हूँ। और अगर 1 रुपया, क्या किसी ने 1 रुपया दान किया होगा? नहीं किया होगा। लेकिन 1 रुपया भी अगर वो दान करता है तो भी राम मंदिर के खजाने में 66 करोड़ होना था, मात्र 54 करोड़ कैसे? मतलब 54 लोगों ने दान किया है क्या? ये करोड़ों सनातनियों को अपमानित ये कर रहे हैं। और सनातन में जो हमारी आस्था है, हम जो चढ़ावा चढ़ाते हैं जिससे कि मंदिर का जीर्णोद्धार होगा, धर्मशाला चलेंगे,
वेद विद्या केंद्र चलेंगे, हॉस्पिटल खोल सकता है मंदिर, ऐसा होता है बहुत सारे मंदिरों में। वो करने की बजाय ये वहां से चोरी कर रहे हैं और सांसद विधायक को खरीदने के लिए भाजपा का झोली भर रहे हैं। चलिए एक लास्ट सवाल रहेगा कि आज जो है राहुल गांधी जी आ रहे हैं, आज छात्रों से मुलाकात भी करेंगे, बात भी करेंगे, क्या कुछ नया जो एनर्जी देखने को मिलेगा छात्रों में और उनके लिए क्या कुछ देखिए, ऐसा है कि राहुल गांधी कोई तानाशाह नहीं है, डिक्टेटर नहीं है। राहुल गांधी जनता के बीच जनता के मुद्दों को जानने के लिए जाते हैं। भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने की, उसी तरीके से ये छात्रों के अपनी समस्याओं को जानने के लिए छात्रों से सीधा, बिना किसी माध्यम के सीधा संवाद के लिए ये कार्यक्रम हुआ है। आपने देखा कोटा में किस तरीके से भीड़ हुई, उससे डरी हुई जो भाजपा की सरकार है उत्तराखंड में परेड ग्राउंड की जो परमिशन थी वो कैंसिल कर दी और वहां एक गायिका को परमिशन दे दी। बावजूद इसके वो छात्र उस गायिका के कंसर्ट में जाने की जगह वो राहुल गांधी के दूसरी जगह जो कार्यक्रम हुआ वहां गए। तो छात्र अपने अधिकारों के लिए जागरूक हुआ है और वो अपनी बात करना चाहता है, सीधे संवाद करना चाहता है। और आज प्रयागराज की धरती पर जो पहले 2 दिन पहले यहाँ भी परमिशन रद्द हुई है, जब सामाजिक दबाव को देखते हुए फिर से इनको कंटिन्यू करना पड़ा और आज जो छात्र यहाँ आएंगे वो अपना सीधा राहुल गांधी जी के साथ संवाद स्थापित करेंगे, अपनी बात बताएंगे। जैसे आज एक बेटी बता रही थी कि हम परीक्षा देने जाते हैं, वहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, प्रसाधन की, टॉयलेट नहीं है, ये सब चीज़ें जो है उन बातों में बात करेंगे। और शिक्षा में क्या आमूलचूल परिवर्तन हो उसके लिए शिक्षा और छात्रों के जुबान से उस बात को सोचा जाएगा। और आगामी अब ये इस सरकार के विदाई के दिन आ गए हैं, जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम नई शिक्षा नीति ले आएंगे और शिक्षकों के लिए, छात्रों के लिए वो व्यवस्थाएं की जाएंगी जिससे हर गरीब की पहुंच तक शिक्षा हो और उसको जॉब मिल सके। इस सरकार में 12 साल मोदी की सरकार हो गई, 9.5 साल योगी की सरकार हो गई, कोई वैकेंसी नहीं आ रही। बहुत सारे बच्चे पढ़ के बेरोजगार हैं, फ्रस्ट्रेशन में हैं, वो तैयारियां कर करके इस प्रयागराज में लाखों बच्चे आते हैं, तैयारी करते हैं, लेकिन कोई वैकेंसी नहीं आती है। तो उनकी मेहनत, उनके माँ बाप के खून पसीने की कमाई निरर्थक हो जाती है। तो हम उस पर बात करते हैं, जॉब नहीं तो कोई बात नहीं होगी। तो आप सीधा सवाल किया जा रहा है कि या तो जॉब दो या इस्तीफा दो। देख सकते हैं इस वक्त मैं केबी ग्राउंड से आपको ये तस्वीर दिखा रहा था जहाँ पर तमाम छात्र उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी के समर्थक नेता यहाँ पर आए हुए हैं। तो आज जो है छात्रों से सीधे राहुल गांधी जी संवाद करेंगे, बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या है प्रॉब्लम। बाकी बने रहिए हमारे साथ, पल पल का अपडेट मैं केबी ग्राउंड से देता रहूंगा। धन्यवाद।